एक बार और आपने मौका दिया प्रभु जी कि आपके भवन में उपस्थित होकर के आपकी आराधना कर सकें प्रभु जी, आपसे मुलाकात कर सकें प्रभु जी। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सच है, संसार तो घबराहट में हो रहा है, संसार तो बर्बादी की ओर जा रहा है प्रभु जी। उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है प्रभु जी, लेकिन हमारे हृदय आनंदित हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी हमारा आपसे मिलना और नज़दीक होता जा रहा है। एक दिन आएगा प्रभु जी जब हम आपके साथ मिलेंगे प्रभु जी, और इटर्निटी आपके साथ बिताएंगे प्रभु जी। इसी उम्मीद के साथ प्रभु जी हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, और हमारी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु जी, आप जल्द से जल्द प्रकट हों प्रभु जी, और अपनी ब्राइड को प्रभु जी यहाँ से लेकर के जाएं प्रभु जी। तब आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु जी, कि हम वो वचन बन सकें प्रभु जी। वचन के पीछे हमें छुपाएं प्रभु जी, जो मसीह यीशु है प्रभु जी, आपके पीछे छुपाएं, आपका जीवन हमारे अंदर दिखाई देने लगे। हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे पास्टर भाई के लिए प्रभु जी, जिनके द्वारा आप हमें एक डेफिनेट डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं प्रभु जी, रैप्चर की ओर प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे पास्टर भाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, रास्ते में होंगे सहायता करिए प्रभु जी, जर्नी में अर्सी दीजिए प्रभु जी, सही सलामती से लुधियाना पहुँचने का फजल दीजिए। कल 2 मीटिंग्स हैं प्रभु जी लुधियाना में, पास्टर भाई को माइटली वहाँ पे इस्तेमाल करें प्रभु जी। उसके बाद 27 तारीख को संगरूर में है प्रभु जी मीटिंग, भाई को वहाँ पर भी इस्तेमाल करें। और 28 को भाई साइमन की प्रभु जी पोती की शादी है प्रभु जी, वहाँ पर भी आप उतर करके आएँ प्रभु जी, भाई के ज़रिए से बातचीत करें प्रभु जी। जितने भाई वहाँ पर जाते हैं प्रभु सबको सही सलामती ले करके जाएँ, सही सलामती आने का फजल दीजिए प्रभु जी। और भाई लोग आज जाएंगे प्रभु जी 12 बजे रात को, 4 बजे सुबह, साथ रहिए प्रभु जी। आप लीड करिए, आप गाइड करिए, रास्ते के खतरों से बचाइए प्रभु जी, सही सलामती पहुँचने का और वापस आने का फजल दीजिए। जितने भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी सबको बड़ी बरकत दें, सबको बड़ी आशीष दें प्रभु जी। बहुत धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी से जबकि हम लोग खड़े हुए हैं निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार। संडे को हम देख रहे थे बर्थ पेन्स, उसी का कंटिन्यूएशन है ये। 16वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। And he came to Nazareth where he had been brought up, and his custom was he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. And there was delivered unto him the book of prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your eyes. प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच है प्रभु जी, कई बातें आपने जो मत्ती 24 के अंदर कहीं प्रभु जी, आज हम देखते हैं हमारे सामने हर एक बातें वैसे ही प्रूव होती चली जा रही है। और हम कह सकते हैं प्रभु जी मैथ्यू 24 और आपने जो भी भविष्यवाणी बाइबल में करी है आज हमारी आंखों के सामने फुलफिल हो रही हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सारी बातें हमें ये बताती हैं प्रभु जी आपका आना बहुत नज़दीक है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, आशीषित हैं। इनके द्वारा प्रॉफिट ने क्या कहा है प्रभु जी उसे हम देख नहीं पाए प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को मांगते हैं, सुने ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं। भैया हिंदी में पढ़ें भैया। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत से। फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का
और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भविष्यवाणियां हमारे सामने पूरी हो रही हैं। ये मैसेज मैंने लिया, हमें जो भी हमें इसको जब बाद में मैंने पढ़ा कल, मैंने देखा कई बातें भैया जो संडे को ले रहे थे इस मैसेज के अंदर भी लिखी हुई है। प्रभु हमारा कल आज युगानुयुग एक से है। संडे को हम देख रहे थे बर्थ पेन के मैसेज को, और कैसे यूहन्ना 16 भाई बहन हम पढ़ना चाहते थे, लेकिन सिस्टर ने जो बाइबल उन्हें दी थी उसके 16 अध्याय 17 अध्याय का पेज चिपका हुआ था। और फिर कैसे वो कैथलिक प्रीस्ट उठ करके खड़ा हुआ और उन्होंने भाई ब्रैनम को बाइबल दी और कहा, सन आप पलटब मत होइए, इसमें से देखिए। और भाई ब्रैनम ने उसको पढ़ा, और हम देखते हैं कैसे जब भाई ब्रैनम जा रहे थे अपने बच्चों के साथ, उन्हें भूख लगी बच्चों को, और वो अपनी गाड़ी से उतर रहे थे, एक हवा का झोंका आया एक, और ये आवाज़ क्लियर आवाज़ आई, और उनके सामने ये स्क्रिप्चर यशाया 61 का पहली और दूसरी आयत का उनके सामने आया। कैसे प्रभु वहाँ पर खड़े हुए, और बाइबल उनको एक सेवक ने बाइबल दी, और उन्होंने कैसे यशाया 61 का पहला अध्याय 61 का पहली आयत पढ़ी और दूसरी आयत आधी पढ़ के बंद करके रख दी, और सेवक के हाथ में बाइबल थमा दी और कहा, दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। तो हम आज इस मैसेज में से देखेंगे, दिस डे इज द स्क्रिप्चर फुलफिल्ड। भविष्यवाणियां भाइयों मेरे बहनों पूरी होती जा रही है। जो जो दिन निकट आते जा रहे हैं, हमारा यहाँ से जाना पूरा हो रहा है। आप देखेंगे हर दिन सुबह उठ के बोलेंगे, एक ना एक आयत आपको दिखेगी, दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड, दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। आप कभी बीमार पड़े होंगे और फिर आएगा, दिस डे दिस स्क्रिप्चर, जो यहोवा राफा हूं मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हमारा खुदा। हर एक बातों में जब हम परेशानियों में तंगाई में होते हैं, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो याद आएगा प्रभु का वचन, 2 दमड़ी की 5 गौरैया बिकती है, लेकिन मेरी आज्ञा के बिना एक भी नहीं गिरती। जब वो गौरैयों का इतना ख्याल करता है तो तुम्हारा क्यों नहीं करेगा। दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। हर एक आशीष से जब मिलती है, कहीं ना कहीं वचन में हमें मिलता है जो प्रभु ने कहा है। यदि वचन को जानते हैं तो हम आनंदित होंगे और कहेंगे, प्रभु आपका धन्यवाद हो, दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड इन माय लाइफ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई बहन हम कह रहे हैं कैसे जब वो बर्थ पेन, कैसे उन्होंने इस स्क्रिप्चर के ऊपर पढ़ा, बैकग्राउंड वही है, एक आवाज़ आई थी और उन्होंने तब उसको निकाला और उसको पढ़ा। और कैसे भाई बहन हम बता रहे हैं, on Sunday afternoon when I got up to speak, I was going to take my text on birth pain, where Jesus said, हमने पढ़ा था इसको भी, as a woman in travail with child, जैसे स्त्री जब गर्भवती होती है, बच्चा जन्मने की स्थिति में होती है, वो बर्थ पेन में पेन से कराहती होती है। एंड सो आई वॉज गोइंग टू स्पीक फ्रॉम देयर एज बर्थ पेन, मेरा बर्थ पेन का सब्जेक्ट था। सेइंग द वर्ल्ड इज इन बर्थ पेन नाउ, संसार बर्थ पेन में है। भाई बहनों ने बताया, हमने देखे कैसे वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 बर्थ पेन है। तो ओल्ड हैज टू बी डन अवे। बर्थ पेन क्यों आ रहा है संसार के अंदर? क्योंकि पुराना खत्म हो रहा है, पुरानी बातें जाती जानी है। देखो हर एक चीज नई हो गई, पुराना जाता रहा, हर एक चीज नई हो गई। तो द न्यू कैन बी बॉर्न। जब तक पुराना खत्म नहीं होगा, नया नहीं होगा। हमारा पुराना जीवन जब तक खत्म नहीं होगा, नया जीवन शुरू हो ही नहीं सकता। ओल्ड वन हैज टू डाई। पुराना जीवन खत्म होना है। तभी जब बपतिस्मा लेते हैं, कई बार भाई लाल कहते थे, भैया ऐसा ना हो कि पहले सूखे पापी से अब गीले पापी बन जाओ। जब प्रभु के पास आते हैं, पुराना जीवन खत्म होना चाहिए और नया जीवन शुरू होना चाहिए। जब तक पुराना नहीं मरेगा, नया शुरू हो
ये पक्की बात है। पुराना मरना है, तब न्यू स्टार्ट होता है। जैसे गेहूं का दाना जब तक सड़ता नहीं है, जब तक वो खत्म नहीं होता, किल्ला नहीं फूटता। गेहूं के दाने को सड़ना अवश्य है, गेहूं के दाने को मरना अवश्य है। जैसे हम जानते हैं ग्रीक आए थे यीशु मसीह के पास, हम फिलिप्स को कहते हैं भाई हम प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ देख लो, उन्होंने यही कहा गेहूं का दाना जब तक सड़ता नहीं अकेला रहता है, और जब सड़ जाता है तो बहुत फल लाता है। तब वो कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो अभी तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने अकेला हूँ, लेकिन एक दिन जब मैं मरूंगा फिर से जब जी उठूंगा तुम बहुत सारे यीशु को देखोगे। आज तो तुम एक यीशु को देखना चाहते हो, लेकिन उस समय बहुत सारे यीशु होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ओल्ड हैज टू डाई, तभी नया जीवित हो जीता हो। सीड हैज टू रॉट, बीज जब तक सड़ेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, किल्ला नहीं फूटता। नेचर में जो है वही स्पिरिचुअल में। इसलिए वचन हमें बताता अपने आप को जीवित मन भावना करके बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस कहते हैं मैं रोज मरता हूं। अरे भैया पौलुस भाई आपको रोज मरने की आवश्यकता है? अरे भाई रोज नहीं मरूंगा तो मैं नया कैसे होऊंगा, नया जीवन कैसे प्राप्त करूंगा? पुराना जीवन को मरना है तभी तो नया जीवन आएगा। पुराना जीवन नहीं मरेगा तो नया जीवन आ ही नहीं सकता। जैसे पिछले ट्यूसडे को हम देख रहे थे, इज योर लाइफ वर्दी ऑफ द गॉस्पेल? क्या हमारा जीवन इस गॉस्पेल के अनुकूल है कि नहीं? क्यों हमारा जीवन से मसीह यीशु दिखाई देते हैं कि नहीं? तो मसीह यीशु जीवन में दिखाई देने के लिए संसार को बाहर होना पड़ेगा, संसार को हमारे जीवन से मरना पड़ेगा, तभी तो मसीह यीशु दिखाई देंगे। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते, डूब जाओगे, मर के खत्म हो जाओगे। हम एक स्वामी को संसार को छोड़ना होगा तभी मसीह को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं तब जैसे गेहूं को मरना होता तब नया जीवन आता है। भाई बहनों में 28वें पैराग्राफ में कह रहे हैं एंड नाउ एंड हाउ द पेन्स बर्थ पेन स्ट्रक द वर्ल्ड वॉर। इन वर्ल्ड वॉर वन शी हैड ए टेरिफिक पेन। जब एक वर्ल्ड वॉर वन हुआ बहुत भयंकर पेन हुआ, पॉइजनस गैसें हम देखे निकली और कई लोग मारे गए बिकॉज दे हैड पॉइजन गैस एंड सो फोर्थ दैट ऑलमोस्ट कुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। सारा संसार बर्बाद हो जाता, लेकिन अद्भुत रीति से वर्ल्ड वॉर वन कोई समझ नहीं पाया किसने रोका, कैसे रोका। हम सब जानते, हमने सुना वर्ल्ड वॉर वन रोका गया, कोई सामर्थ्य शक्ति थी जब तक कि उसके चिन्हों के ऊपर मोहर ना लगा दे। तो वर्ल्ड वॉर वन रोका, नहीं तो सारा संसार खत्म हो जाता। एंड इन वर्ल्ड वॉर टू शी स्ट्रक अनदर हार्डर पेन। दे हैड ब्लॉकबस्टर्स एंड आल्सो एन एटॉमिक बॉम्ब, उनके एटॉमिक बॉम्ब वगैरह भी थे। शी कैन नॉट स्टैंड अनदर लेबर पेन नाउ। अब पृथ्वी लेबर पेन सह नहीं पाएगी, क्योंकि वैसे भी खत्म होना है, अब वो सह नहीं पाएगी, बर्बाद हो जाएगी, आग जल के खत्म हो जाएगी। और ये पृथ्वी जलाने के लिए ही रखी गई है। विद दीज मिसाइल्स एंड थिंग्स टुडे वन मोर वॉर विल थ्रो हर आउट इनटू स्पेस और शी विल नाउ बी डिलीवर्ड। अब ये एटॉमिक बॉम्ब वगैरह यदि चलेंगे, जब भी चलेंगे तो ये पृथ्वी के नवीकरण के लिए ही चलेंगे और ये पृथ्वी छुड़ाई जाएगी दासवत की से। हम सब जानते हैं बातों को, कैसे पृथ्वी का नवीकरण होगा। एंड देयर विल बी अ न्यू अर्थ, द बाइबल सेड देयर विल बी। प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा हुआ है कि मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, और पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी जाती है। हर जगह ये बात है, पुराना चेंज होना है मेरे भाइयों बहनों। यदि हमें नया मनुष्य बनना है तो पुराना मनुष्य मरना होगा, पुराना जीवन खत्म होना होगा। हम बिलीवर्स भी हैं और पुराने जीवन की भी चाल चल रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। बिलीवर बनेंगे ही नहीं, अपने आप को धोखा देंगे, अपने को धोखे में रखेंगे, क्योंकि पुराना मनुष्य तो मरा ही नहीं। Under every prophet message, Israel got a birth pain.
जब जब प्रॉफिट आए बर्थ पेन हुआ, नया बातें वो ले लेके आए, लेकिन उन्होंने हर एक प्रॉफिट को मार के ख़त्म कर दिया, बिकॉज दैट दीज प्रॉफिट वुड कम ऑन द सीन आफ्टर theologian clergymen would have the church all in organization form. क्लर्जीमैन ने माँ के धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने कैसे डिनोमिनेशन में उंडेल दिया अपनी अपनी शिक्षाओं के द्वारा, प्रॉफिट्स आए, उनको निकालने के लिए एक बर्थ पेन था। जिन्होंने एक्सेप्ट किया मैसेज वो तो डिलीवर हो गए, लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वो खत्म हो गए। And when the prophet come on the scene with thus said the Lord, they shook them churches and she had a birth pain. Thus said the Lord जब भी आया बर्थ पेन आया चर्च में, लोगों ने जिन्होंने कबूल किया वो सील हो गए, हम सब ने पढ़ा हुआ, वो मुहर बंद हो गए और प्रभु ने उन्हें सुला दिया। और जब आखिरी सूरी फूकी जाएगी वो सारे के सारे चर्च एजेस में जो सोए हैं वो उठेंगे, जीवित होंगे, और हम जो जीवित हैं हम बदलेंगे, उनके साथ मिलेंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Finally she had birth pain plumb up until she delivered a son of the gospel which was the word itself made flesh. 2000 साल पहले बड़ा भारी बर्थ पेन आया और हमारे प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पैदा हुए। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। So the church really is in birth pain tonight again. आज भी आप देखिए आप कैसे तड़प रहे होंगे अंदर से, हे प्रभु यीशु आ। यदि आपके अंदर ये टाइप का बर्थ पेन नहीं है तो आप पुत्र को कभी देख नहीं सकते। हे प्रभु जी आप आइए, आपके अंदर पेन हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी, आप बेचैन होंगे, परेशान होंगे, जैसे आत्मा और दुल्हन दोनों कह रही हैं हे प्रभु आप आइए, हे प्रभु आप आइए। यदि बर्थ पेन नहीं होगा तो प्रभु कैसे आएंगे? यहाँ पे भाई बहन कह रहे हैं टुनाइट अगेन फॉर द डिलीवरेंस ऑफ द सन ऑफ गॉड टू कम अगेन। एक बर्थ पेन होना है तभी सन ऑफ गॉड मतलब हमारा प्रभु फिर से आएगा। यदि आराम की जिंदगी बिताए तो डिलीवरेंस नहीं हो सकती। एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर, कैसे डैनियल टार तोड़ के उपवास करके प्रार्थना में लगे, प्रभु हमें गुलामी से छुड़ाओ। डैनियल को बर्थ पेन हो रहा है तभी इज़राइल 70 साल की गुलामी के बाद छूटा। यदि बर्थ पेन नहीं होगा, आमराम और जैकोबेत को बर्थ पेन हो रहा है, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तभी वो इजरायली छुड़ाए गए। आज भी यदि हम नहीं प्रार्थना में जाएं, उपवास के साथ प्रार्थना में और डेस्परेशन की हालत में ना आए, हमारा रैप्चर हो नहीं सकता। हो सकता शायद ये भी रीजन है अभी तक रैप्चर नहीं हुआ क्योंकि किसी को बर्थ पेन नहीं हो रहा। बर्थ पेन में एक बड़ी पीड़ा होती है, कराहते हैं, सब जानते हैं। ये कराहट हमारे अंदर शायद अभी है नहीं। हम आनंदित हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, पैसा मिलता है, महीने के अंत में खाते पीते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। शायद मैं शायद कह रहा हूँ, नहीं तो हमारे प्रभु को अभी तक आ जाना था। उसकी दुल्हन को इतनी तड़पन होनी चाहिए कि दूल्हे को खींच ले, जैसे शारीरिक रीति से होता है। एक ब्राइड अपने दूल्हे को खींच लेती है। दूल्हा कहीं जाता है तो 10 चिट्ठी लिखेंगी ब्राइड या उसकी वाइफ, भैया जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, कब आ रहे हो कब आ रहे हो कब आ रहे हो। एक तड़पन है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह गए और उसकी ब्राइड को भी तड़पन नहीं हो रही, बर्थ पेन नहीं हो रहा, वो डेस्परेट नहीं हो रही, प्रभु जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। यहाँ पे भाई बहन हम कह रहे हैं ऑल ऑफ आवर theologians, all of our system, all our denominations have rotted right out from under us. सब के सब रॉट हो गए, खत्म हो गए डिनोमिनेशन सिस्टम में। लोग चैन आराम की जिंदगी जी रहे हैं, डेस्परेशन में कोई नहीं आ रहा। डेस्परेशन में आएंगे डेफिनेटली उनकी कमिंग हेसन हो जाएगी, जल्दी आएंगे। वो चाहते ही हैं, क्योंकि इजरायलियों ने नहीं चिल्लाया, नहीं पुकारा तो उनकी गुलामी 400 साल के बदले 430 साल हो गई। हो सकता है आज की ब्राइड वो डेस्परेट उतनी नहीं हो रही है तो प्रभु के आने में देर हो रही है, लेकिन जिस दिन ब्राइड डेस्परेशन में, रियल डेस्परेशन में जाएगी, हमारा प्रभु आएंगे।
So we are in birth pain, and a message from God always shows the church in heavier pain. But after a while, she is going to be delivered of a bride that will bring forth Jesus Christ to his bride. बर्थ पेन आएगा, ब्राइड डेस्परेट हो जाएगी और जीसस क्राइस्ट आएंगे। भाई बहन हम कह रहे हैं कि ये जो कैथलिक प्रीस्ट थे जिसने बाइबल दी, जब उनके मैसेजेस वो सुनते थे वो बड़े मुंह से देखते रहते थे इधर उधर। भाई बहनों सोए पता नहीं शायद ये नुक्ताचीनी करने के लिए देख रहे हैं, लेकिन उसी कैथलिक प्रीस्ट ने भाई बहन को बाइबल दी। और एक चीज़ भाई बहन हम कह रहे हैं बाद में, आफ्टर व्हेन आई गॉट थ्रू ही गॉट अप आफ्टर आई वाज गॉन। भाई बहन को उस मीटिंग से जब मैं चला गया तो वही कैथलिक प्रीस्ट उठा एंड सेड देयर इज वन थिंग हैज टू हैपन। उस कैथलिक प्रीस्ट ने कहा एक चीज़ होनी है। आफ्टर दैट द चर्च हैज टू गेट आउट ऑफ मेस दैट्स इट्स एंड। उस समय वो कैथलिक रियलाइज कर रहा है चर्च एक मेस में है, एक भयानक स्थिति में है, एक खराब अवस्था में है, और इस चर्च को उस अवस्था से निकलना है। आज अवस्था देख लीजिए, सारे संसार की अवस्था देख लीजिए, सब जगह भयंकर स्थिति है। सारे चर्चेज, सारे के सारे चर्चेज दुनिया भी बन चुके हैं। सारी कंट्रीज खत्म हो चुकी है। जैसे पाप सदोम में होते थे, गमोरा में होते थे, उससे भयंकर पाप और अपराध अब हो रहे हैं संसार में। भयंकर स्थिति है। तो ये पीस कह रहा उस समय चर्च हैज टू गेट आउट ऑफ मेस दैट्स इन और हैव टू गेट आउट ऑफ द मेस। और इस मेस से, इस खराबी से निकलना है। और ये मैंने कहा बैकग्राउंड बता दो। तो कैसे भाई ब्रैनम को फिर वहाँ पर आवाज़ आई, और कैसे उनका अटेंशन यहाँ पर प्रभु लेकर गए, और भाई ब्रैनम ने कैसे स्क्रिप्चर को लिया। क्या बैकग्राउंड ये है इस स्क्रिप्चर को लेने का, कैसे प्रभु ने मुझसे रास्ते में बातचीत करी, ये बैकग्राउंड है, ये स्क्रिप्चर भाई ब्रैनम का लेने का है। भाई ब्रैनम यहाँ पर कह रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट स्क्रिप्चर्स हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़ा जिसके लिए वो आए थे। वो एक्सेप्टेबल ईयर था, और संकट का समय, विनाश का समय तो बाद में आना था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इससे पहले यशाया 61:2 का बाकी का हिस्सा पूरा हो, उन्होंने एक प्रॉफिट को भेजा मलाकी 4 के अनुसार। देखो धड़कते बट्टे का सा दिन आता है, लेकिन आखिरी में लिखा है 4:5-6 आयत में, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। बर्बादी के लिए तो पृथ्वी है। यशाया 61 का दूसरा आयत की आधा हिस्सा तो पूरा खुदा करेंगे ही, ऐसा ना हो कि मैं आके पृथ्वी को सत्यानाश करूं, लेकिन मैं एलिया नबी को भेजूंगा और आकर के वो पुत्रों के मन को, आधा हिस्सा पढ़ रहा हूं मैं, पितरों की ओर फेरेगा। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रॉफिट हमारे युग में आए और हम सब कह सकते हैं हमारे मन पितरों के विश्वास की ओर इस मैसेज के द्वारा फिरे। दिस डे द स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। जो मलाकी 4 में लिखा था, हर एक भाई और बहन कह सकता है ये स्क्रिप्चर मेरे जीवन में पूरा हुआ। ये स्क्रिप्चर प्रभु ने मेरे जीवन में पूरा किया कि उन्होंने मलाकी 4 को भेजा और हमें उन्होंने उस मैस में से निकाल लिया। हम मरने जा रहे थे, हमारे ऊपर मौत का फतवा लग चुका था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो कैसे इब्राहिम लिंकन का दोस्त दौड़ के लड़के के पास जाता है, कहता तुम्हारे ऊपर से मौत का फतवा हट गया, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है? और वो मारा गया। लेकिन धन्य है हम जो विश्वास करते हैं। जब हमने वो चिट प्राप्त करी, भाई बहन हमने कहा यू आर फ्री, यू आर फ्री। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमने उसको एक्सेप्ट किया। यस वी आर रियली
फ्री। प्रभु ने हमारे ऊपर से दंड की आज्ञा हटा दी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन यदि हम मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करते तो वही एग्जाम्पल जो था, जैसे जुबली ट्रम्पेट फूकी जाती थी और जो दास है यदि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो खुश है अपने मालिक के साथ ही रहने के लिए, तो उसके कान में छेद कर दी जाती है। अब आज का छेद कैसे होता है? जो मैसेज को रिजेक्ट करते हैं, जो प्रभु ने सही तरीके से समय से धधकते बट्टे से बचने के लिए जो एक मैसेज लाया है, जो आज उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनके कान में छेद कर दिया जा रहा है। रिजेक्शन ऑफ मैसेज, ऑटोमेटिकली उनके कान में छेद होता चला जा रहा है। अब वो कभी आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि आजादी केवल इसी मैसेज के अंदर है, आजादी और कहीं है ही नहीं। जो उनको अब जाके छेद करवाने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली छेद हो रहा है। ये सुनते हुए सुने और ना समझ पाए, देखते हुए देखे और ना समझ देख सके। ऐसा ना हो मैं फिरूं और ये क्षमा किए जाए। ऑलरेडी उनके कान छेद दिए गए कि अब ये हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनकर रहेंगे। इनकी अवस्था गुलामी की अवस्था में रहेगा। खुदा किस रीति से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। व्हाट ए वर्ल्ड, व्हाट ए वर्ड। प्रभु का कितना धन्यवाद करते हैं। कैसा महान वचन है जो प्रभु ने हमारे युग में हमारे पास लेकर के आया। थिंक ऑफ इट, सोच करके देखिए, सोच करके देखिए। जो इंसान के ऊपर मौत की सजा हो जाती है, जब उसकी रिहाई का आदेश मिलता है, सोच करके देखिए कितना आनंद होता है। तो जब हमारे ऊपर मौत की सजा थी और हमको प्रभु ने छुड़ा लिया, वचन बताया जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। व्हाट अ वर्ड इट इज। कितना शांति देने वाला वचन है ये कि अब तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हमारा दंड किसी और ने ले लिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। बरअब्बास बंद है जेल के अंदर, वहां से जेलर आता है, उसको निकालता, सोचा मैं खत्म होने वाला है, कहता बरअब्बास तुम फ्री हो। अरे मैं क्यों फ्री हूं? मैंने तो इतना पाप किया। हाँ, तुम्हारा पाप वो देखो, वो जा रहे हैं, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और तुम आजाद हो, तुम आजाद हो बरअब्बास, तुम आजाद हो। यही हमारे लिए भी किसी ने कहा देखो वो है, जा रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे सारे गुनाह, सारी बदकारी, सारी चीजें उन्होंने अपने ऊपर ले ली और वो जा रहे हैं और यू आर फ्री। व्हाट ए जॉय इट इज। कितना खुशी की आनंद की बात है ये जानकर कि आज हम दोष रहित हैं, पाप रहित हैं। उन्होंने हमें जस्टिफाइड करा, क्षमा ही नहीं दी, जस्टिफाई कर। हमने कभी ऐसा किया ही नहीं। हमारे सारे बुक को उठा करके भूल जाने वाले समुद्र में उन्होंने फेंक दिया। प्रभु को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब ये बात हम देखें तो कह सकते हैं भाई दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज यूहन्ना 3:16 हमारे जीवन पूरा हो गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, दिस डे स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कैसे अब उस समय तो हम लोग थे नहीं, कैसे कैसे लोगों ने मसीह के साथ थूका, मारा, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने हमारी खातिर सब कुछ कहा। आज उत्तेजना हो सकती है, अरे भैया मैं होता तो मैं ये करता, अरे वैसा ये करता। अरे आज तो हम हैं। क्या हम आज इस वचन के लिए खड़े हैं?
कहाँ जहाँ पर ये वचन का तिरस्कार होता है, क्या हम खड़े हैं उसके लिए? क्या हम इस वचन को लेकर के जा रहे हैं? औरों को भी सुनाए, औरों को भी बताए, औरों को भी समझाए और निकाल करके लाके लेकर के आए। प्रभु यीशु मसीह तो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आज ये लेख पूरा हुआ। इसी रीति से हमें भी आइडेंटिफाई करना है कि आज ये लेख मेरे जीवन में पूरा हुआ, आज ये लेख मेरे जीवन में पूरा हुआ, आज ये लेख मेरे जीवन में पूरा हुआ। होगा। धन्यवाद करते हैं यदि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा कल आज युगानुग एक से है। वो कभी नहीं चलते, आकाश भी चल जाएंगे वो नहीं टलेंगे। उन्होंने कहा 69 पैराग्राफ के अंदर कह रहे हैं, ही सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर द सेम, ही इज हियर, और वो यहाँ है। उन्होंने कहा मैं देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ चाहे कोई हो या ना हो, प्रभु तो है, प्रभु तो है। ये हमें सेटिस्फेक्शन देता है। हम यहाँ अकेले नहीं हैं, हम यहाँ थोड़े लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ पर स्वर्गदूतों का पूरा झुंड बैठा है और बीच में प्रभु भी बैठे हैं। ये रियलाइज करेंगे तो आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते ही। बहुत ज़्यादा संसार में एजुकेशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन वो इसे नहीं जानते। लेकिन हम जानते हैं बुद्धि से, एजुकेशन के द्वारा हम खुदा को नहीं समझ सकते। हम कैसे समझें खुदा हमारे साथ है? वचन पूरा होते हुए देखेंगे, वचन को खुलता हुआ देखेंगे, क्योंकि हमारा खुदा वचन है। जब वचन हमारे बीच में खुल रहा है, खुलता जा रहा है, बड़े बड़े भेद खुलते जा रहे हैं, हम कह सकते हैं प्रभु आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि वो वचन है। वचन जब खुलता है तो हम देख सकते हैं कि वो हमारे लिए हमारे प्रभु देखिए जब इस पृथ्वी के ऊपर थे पूरी रीति से कंपैशन से भरे हुए थे, दया से भरे हुए थे। वो आए इसलिए थे, लेकिन लोगों ने उसका तिरस्कार किया। कंपैशन से भरे हुए थे, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी। यदि मसीह हमारे अंदर है तो क्या हम भी ये काम नहीं करेंगे? क्योंकि उनका वचन ये कहता तुम इससे बड़े बड़े काम करोगे, मतलब ज्यादा काम करोगे। कैसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना 5 के अंदर, कैसे वो पूल ऑफ बेथेस्दा में से जा रहे हैं, फुल ऑफ कंपैशन में है हमारे प्रभु। लोगों ने तिरस्कार किया, भला बुरा बोला, लेकिन प्रभु ने जिस सेवकाई के लिए वो आए थे, जिस काम के लिए वो आए थे, उसे उन्होंने पूरा किया। यूहन्ना 5 निकालो भैया, देखो थोड़ी देर के लिए कैसे हमारे प्रभु कंपैशनेट हैं, और वही खुदा आज हमारे साथ है। थोड़ा सा बस पढ़ेंगे। पहली आयत से पढ़े भैया। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ, पेंटिकॉस्ट था, उसके बाद वहाँ पे गए। कैसे 5 उसारे हैं वहाँ पर, एक उसारे 5 उसारे हैं, वहाँ पर गए यीशु मसीह। और कैसे हम देखते हैं वहाँ पर कई लोग बैठे थे, मल्टीट्यूड ऑफ सिक पीपल। मल्टीट्यूड में कितने भी हो सकते, 1000 हो सकते, 10,000 हो सकते, नंबर नहीं दिया। मल्टीट्यूड में बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी हिलाया जाता था, एक दूत उतरता था, स्वर्गदूत उतरता था, जब पानी हिलाया जाता था, हम पढ़ नहीं रहे समय बचाने के लिए, और जो पहले उतर जाए वो चंगा हो जाता था। वहाँ पर यीशु मसीह गए। 5वीं आयत से पढ़े भैया। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं
कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हाँ, उठ और उठा अपनी खाट चल फिर। ये एक एग्जाम्पल पढ़वा रहा हूँ। यीशु मसीह ने आगे चल के कहा, जो कुछ पिता मुझे दिखाता है मैं वो करता हूँ। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिता जो दिखाता है प्रभु यीशु मसीह करते थे। आज जो पिता हमें दिखाता है क्या हम वो करते हैं? सवाल ये आ जाता है। आज पिता दिखाते वचन के अंदर है, जो जो उस दिन को आते निकट आते देखो आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। यीशु मसीह जा रहे हैं स्वर्ग में, असेंशन हो रहा है, चेलों का जाओ चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा जिसे हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो। क्या हम चेला बना रहे हैं? क्या हम काम करने में लगे? जो आज्ञाएं उन्होंने दी थी क्या हमने वो आज्ञा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने आए जिसके लिए आए थे उन्होंने बखूबी उस बात को पूरा किया। जो पिता मुझे दिखाता है मैं वो करता हूं। वचन है। आज पिता क्या है? वचन है। वचन में जो आज्ञाएं दी गई हैं, मैं सिर्फ इसी कंटेक्स्ट को लेने के लिए यहां से पढ़ाया। जो आज्ञा वचन में लिखी है क्या हम पूरा कर रहे हैं? सवाल ये आ जाता है। वहां पे हम लोग नहीं करते हैं। लोग सोचते थे अरे भाई ये तो बढ़ई का बेटा है, तिरस्कार करते थे। सोचते थे अरे मसीह ऐसे कैसे आ जाएगा? भविष्यवाणी की गई है तो वहां तो मसीह आएंगे तो पहले हन्ना के पास जाएंगे, कैफा के पास जाएंगे, अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे, रेड कारपेट बिछेगी, दूध खड़े होंगे और करते आएंगे। लेकिन उनके विपरीत, आशाओं के विपरीत मसीह आए, बालक के रूप में एक शरणी में पैदा हुए। वचन में सब लिखा था, कुंवारी गर्भवती होगी वगैरह वगैरह सब लिखा था। लेकिन लोगों ने, बड़े बड़े फकीर फरीसियों ने अपने बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल किया। आज भी यही है, वचन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन धर्म के ठेकेदार समझना नहीं चाहते। सब कुछ लिखा है, मैं प्रॉफिट को भेजूंगा, लेकिन वो कहते हैं अरे कौन सा प्रॉफिट यार, कौन सा प्रॉफिट? हर एक चीज लिखी हुई है लेकिन उसे समझना नहीं चाहते। जैसे उस समय हुआ, लोग यही सोचते हैं। आज क्यों बड़े बड़े गिरजे में जाते हैं लोग, मेंबरशिप लेते हैं, खुदा यहाँ होगा। जैसे उस समय था कि अरे तो हन्ना के पास आएंगे, कैफा के पास आएंगे, ये क्या चरनी में पैदा होंगे? क्या ये छोटे से झुंड में होंगे? क्या एक छोटा सा झुंड जो तुगलकाबाद में इकट्ठा होता, क्या वहां पे ये होंगे? क्या वहां पे सच्चा मैसेज सुनाया जाएगा? लोग जैसे उस समय भी नहीं पहचाना सिंपलिसिटी को, आज भी सिंपलिसिटी को नहीं पहचानते। हमारे प्रॉफिट कितने सिंपल थे। ओरल रॉबर्ट, बिली ग्राहम, टी.एल. ऑसबर्न के सामने हमारे भाई ब्रैनम बिल्कुल छोटे थे, सिंपल थे। उनके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेकिन प्रभु ने इस्तेमाल किया सिंपल पर्सन, हम्बल पर्सन को। प्रभु इस्तेमाल ही करते हैं हम्बल पर्सन को, सिंपल पर्सन को। और प्रभु यही चाहते हैं हम भी यही बने। और वो दुनिया जैसे सोचता था, जैसे वो सोचते थे, उनके विपरीत आए और उन्होंने ग्रहण नहीं किया और सारे के सारे नाश हो गए। आज भी जब प्रभु ने सिंपलिसिटी में होते हुए ये मैसेज को भेजा है, लोग इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा होगा जैसे वहां पर AD 70 में बर्बाद हो गए, यहां पर भी बर्बाद हो जाएंगे, जैसे नूह के समय में हुआ। नूह, अरे बाबा नूह को क्या मालूम है, हम तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हमें मालूम है ये पता नहीं इनको क्या हो गया। कहते हैं खुदा पृथ्वी को बर्बाद करने वाला पानी बरसा के। अरे अभी तक तो मेह तक नहीं बरसी, हमने टेलीस्कोप लगा के देख लिया, पानी तक भी नहीं है। ये कैसे कहता है पानी आएगा? लेकिन नूह को खुदा ने कहा था
कि मैं इस पृथ्वी को बर्बाद करूंगा और पानी के द्वारा बर्बाद करूंगा। और जब खुदा ने, हम सब जानते हैं, तो नूह को किश्ती में बुलाया। नूह कह सकता था दरवाजा खोल के लोगों को जो इकट्ठे हुए थे, नूह दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा खोल ही नहीं सकता था क्योंकि खुदा ने उसे बंद किया था। लेकिन नूह मन में कहता होगा जिस दिन बरसात शुरू हो गई, दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड, जो प्रभु ने मुझे कहा था 120 साल तक जिसका मैंने प्रचार किया था, आज ये पूरा हो गया। समय लंबा हो सकता है लेकिन वचन पूरा होगा। देर हो सकती है लेकिन रैप्चर होगा। 2011 में प्रभु ने कहा दिस ब्राइड विल नॉट डाई विल बी कॉट अप इन द रैप्चर। 14 साल हो गए हैं लेकिन होगा पूरा। और उस दिन जब आप यहां से उड़ते रहोगे ये कहते हुए उड़ना, दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। खुदा ने कहा था दिस ब्राइड विल नॉट डाई विल बी कॉट अप इन द रैप्चर, और आज ये पूरा हो गया। उस समय याद आएगा कि खुदा ने हमें बता दिया था और ये आज पूरा हो रहा। वैसे नूह भी कह रहा होगा खुदा ने मुझे बता दिया था और आज ये स्क्रिप्चर पूरा हो गया है। वैसे मूसा, खुदा ने कहा था इजरायलियों को छुटकारा कर और इस पहाड़ के ऊपर आके तुम लोग वर्शिप करो, चिन्ह होगा। जिस दिन इजरायली निकल करके आए वहां पे वर्शिप करी। मूसा कैसे पहाड़ पे गया, कैसे धधक रहा था वगैरह वगैरह, मूसा कह सकता था आज ये दिन, आज ये वचन पूरा हो गया। 3 हमेशा हम एग्जाम्पल देते हैं, 3 इब्री, सदरक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने पढ़ रखा था यशायाह 40 के अंदर, यदि तुम आग से भी गुजरोगे तो तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। जो भयानक धधकते भट्टे में से निकल करके जा रहे हैं, जब देखा नहीं जल रहे, जब बराबर याद आया होगा खुदा ने कहा था यदि तुम आग के बीच से भी गुजरोगे तो कोई हानि नहीं होगी। और यही कहते हुए बड़े खुश हो रहे होंगे, दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। देखो हमारे हाथ की रस्सियां तो जल गई, अरे हमारे पैर की रस्सियां तो जल गई, लेकिन हमारे कपड़े नहीं जले। और वो वचन पूरा होता, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुसीबत के समय, संकट में सहज से मिलने वाले हमारे खुदा। वो चौथा इंसान वहां पे आ जाता है। नबूकदनेस्सर ताजुब कर रहा है, ये चौथा कौन है? हमने 3 ही डाले थे। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु अपने वचन का पक्का है। खुदा यहाँ पे मौजूद है। हम कह सकते हैं दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। उन्होंने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां हाजिर हूं, और वो हाजिर होते हैं। उनकी प्रेजेंस को हमें पहचानना चाहिए, उनकी प्रेजेंस को हमें महसूस करनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा। और तभी हम कह सकते हैं भाई कि वो हमारे साथ है, उनका वचन पूरा होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े हो रहे हैं मंदिर के अंदर और कह रहे हैं, बाइबल खोल रहे हैं, यशायाह 61 पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। और जब भी हम अपने अपने जीवन में कुछ काम होते हुए देखें, एक एक वचन की आयत को पकड़ लीजिए, कहिए दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। मैं कैंसर से मर रहा था, मेरे को हार्ट अटैक हुआ, मेरे को ये हुआ, मेरे को वो हुआ, प्रभु ने चंगाई दी। उन्होंने कहा था मैं यहोवा राफा में होते हुए चंगा करने वाला तुम्हारा खुदा हूं। दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। तब हमें पता चलेगा, तब हम देख पाएंगे खुदा हमारे जीवनों में क्या कर रहा है। मुसीबत में जा रहे हैं, बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन खुदा ने बता दिया मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, तुझे हाथों हाथ उठा ले, ऐसा ना हो तुझे पत्थर से भी ठेस लगे। दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। वो चल रहा है भयानक, अपना क्या कहते हैं, कोविड-19, लेकिन आपके पास नहीं आ रहा। तेरे बाईं ओर 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास निकट नहीं आएगा। दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। रोज यदि उठ के कहें, देखें अपने जीवन में, हमारे जीवन में वचन क्या पूरा हुआ है,
कौन सा वचन पूरा हुआ है? और आप कहेंगे, रोज कहेंगे आज ये पूरा हुआ, आज ये पूरा हुआ, आज ये पूरा हुआ। एक दिन पूरी बाइबल पूरी हो जाएगी, एक दिन रैप्चर पूरा हो जाएगा। देखने वाली बात है, पहचानने वाली बात है, जानने वाली बात है, हा? खुदा ने जो अपने वचन में कहा है वो ऑब्लिगेटेड है, मतलब मजबूर है, उसे करना ही है। यदि वो ना करे तो खुदा नहीं है वो। लेकिन वो कह रहे हैं, मनुष्य संतान मैं बदलता नहीं, यदि मैं बदलता तो हम कब के नाश हो जाते। हमारे खुदा ने जो कह दिया वो कह दिया। हम लोग पहचानते नहीं है, हम लोग डर जाते हैं, जल्दी से घबरा जाते हैं, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन वचन पे यदि भरोसा रखेंगे तो तब आनंद आएगा। लेकिन इसके लिए विश्वास चाहिए होता है, वचन में विश्वास। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 11:23 के अंदर कहा, ये तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ कर चला जा समुद्र में, और विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास करना है मेरे भाई। प्रभु के वचन में लिखा तो बहुत है, उत्पत्ति लेकर प्रकाशित वाक्य तक। क्या हम हर वचन को विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करेंगे तो बड़े बड़े कामों को देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा, यही तुम विश्वास करोगे ना, और बड़े बड़े कामों को होते हुए देखोगे। विश्वास ही नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ पूरा नहीं होगा। विश्वास करेंगे, हर चीज प्रभु पूरा करेंगे, क्योंकि खुदा को अपने वचन को पूरा करना ही है। क्योंकि उन्होंने कहा है, भाई बहनम भी बार बार आयत को कोट करते हैं, जीसस क्राइस्ट सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। प्रभु यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक से हैं। उन्होंने कहा, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा। वचन कभी टलेगा नहीं मेरे भाइयों बहनों, आप अजमा के देख लो, कभी टल ही नहीं सकता। वो ऑब्लिगेटेड है प्रूव करने के लिए। मुसीबत में आप खड़े होंगे, ऑब्लिगेटेड है वो, उन्हें प्रूव करना ही अपने वचन को, नहीं तो वो झूठे हो जाएंगे। लेकिन विश्वास होना है। विश्वास नहीं है तो प्रभु का वचन बेकार हमारे लिए, उस सेंस में कह रहा हूं मैं। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। रोज बाइबल पढ़ने से, रोज मैसेज पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं है वचन को बिलीव करने का, वचन को विश्वास करने का। क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय पूरा विश्वासियों का अध्याय है, पूरा विश्वास से भरा हुआ है। अनदेखी चीजों का विश्वास प्रमाण है। देख ली तो फिर तो विश्वास हुआ ही नहीं। विश्वास यदि होगा तो लोगों ने अपनी जानें दे दी, खुशी से जानें दे दी, जान दे दी, कोई सब प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि पौलुस को विश्वास है, मैं नहीं मर सकता, रोमी सरकार मेरा सिर्फ मेरी देह से सिर अलग कर सकते हैं, मेरे को मार नहीं सकते। ये विश्वास था, ये मेरे को यहाँ एक मारेंगे और दूसरे क्षण मैं वहां जीवित हो जाऊंगा। तभी तो पौलुस चिल्लाए जा रहे हैं, सड़क के ऊपर जा रहे हैं, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे कब्र तेरी फतह कहाँ रही। क्योंकि उन्हें विश्वास था, और ये विश्वास नहीं रहेगा। भाई बहन, हम 112 पैराग्राफ में एक बात कह रहे हैं जो अभी मैं कह रहा था, वो इस बात को, वो जो कह रहे हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ। आई माइट कुड स्टॉप हियर। भाई बहन कह रहे हैं मैं यहाँ पे रुकता हूँ। इफ आई टाइम टू गिव यू जस्ट ए लिटिल टिप, यदि मेरे पास अभी थोड़ा समय है, यदि कि मैं आपको एक नुस्खा बता दूं। भाई बहन मेरे नुस्खा बता रहे हैं। Sometimes you may be sitting out there with cancer. अब एक भाई बहन नुस्खा बता रहे हैं, हो सकता है आप कैंसर से पीड़ित हो, और यू माइट बी सेटिंग विद अ डिजीज, यू थिंक, आप सोच सकते किसी और डिजीज से, कोई और बीमारी से आप बैठे हो। वाई मी बीइंग ए क्रिश्चियन वुड बी इन दिस वे, और आप सोच रहे हो मैं तो ईसाई हूँ। अब हम बैठ के सोचेंगे भाई मैं तो बिलीवर हूँ। वो एंजल ऑफ द लॉर्ड ने भाई ब्रैनम से कहा था, यदि तुम अपने ऊपर
विश्वास दिला दो लोगों का, तो कैंसर भी मैसेज के सामने खड़ा नहीं रहेगा। तो मैं क्यों कैंसर से पीड़ित हो रहा हूं प्रभु, आप ये सोच सकते हैं। वाई वुड आई बी सिटिंग लाइक दिस? आपका वचन तो ये है, मैं तो मैसेज बिलीवर हूं, मैं तो मैसेज को मानता हूं, मैसेज के सामने कैंसर खड़ा नहीं हो सकता। तो आज मैं कैंसर से क्यों पीड़ित हूं? इफ आई एम ए क्रिश्चियन समटाइम, और मैं कहूं अब हम बिलीवर, मैसेज बिलीवर, समटाइम गॉड लेट्स द थिंग गेट, कभी कभी भाई बहन हम कह रहे हैं गॉड लेट्स द थिंग गेट सो डार्क दैट यू कांट सी अप अराउंड और एनीवेयर एल्स। प्रभु ऐसी सिचुएशन में कई बार आपको जाने देगा, सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, डॉक्टर्स कह देंगे अब कोई होप नहीं है, डॉक्टर कह देंगे अब कोई आशा नहीं है, 24 घंटे का मेहमान है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड देन गॉड कम्स, तब प्रभु आते हैं उस अंधेरे समय में, जब कोई आशा नहीं है, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कोई आशा है ही नहीं, कोई मेडिसिन काम कर ही नहीं रही है। ऐसे समय में यदि आपका विश्वास प्रभु के ऊपर है तो प्रभु आएंगे, ही कम्स एंड मेक्स अ वे थ्रू इट फॉर यू, और वो आके आपके लिए एक रास्ता निकालेंगे। आप कहेंगे यहोवा राफा का धन्यवाद हो, उन्होंने मुझे चंगा कर दिया। दिस डे द स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। प्रभु कई बार ऐसी सिचुएशन में जाने देते हैं, हम इंसान होने के नाते समझ नहीं सकते, अब इंसान होने के नाते समझ नहीं सकते। डैनियल तो अच्छा प्रार्थना कर रहा है, भाई क्या बुराई है प्रार्थना करने में, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे बताया नहीं, ये लोग लेके मेरे को चीयों की मान में डाल रहे हैं। लेकिन डैनियल को विश्वास है, और जब दारा राजा सुबह सुबह उठ के आता है, देखता है डैनियल को, डैनियल कहता है हाँ राजा, जिस खुदा के ऊपर मैं विश्वास करता हूं उसने सिंहों के मुंह को बंद करके रखा। दिस डे द स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। डैनियल कहेगा ये मेरे जीवन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा है, वो जानता है मैं जैसा 40 हूँ, वो कैसे प्रभु यीशु मसीह उनके पास आ रहे हैं, कैसे वो बपतिस्मा दे रहा हूँ। वो कह सकता है कि दिस डे द स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा था देयर विल बी लाइट इन द इवनिंग टाइम। आज जब वचन अद्भुत रीति से हमारे सामने खुल रहा है, एक बड़ी अद्भुत रीति से प्रभु एक एक वचन को हमारे बीच में खोल रहे हैं, हम कह सकते हैं जकरिया 14 पूरा हो रहा है। देयर विल बी लाइट इन द इवनिंग टाइम। खुदा ने कहा है शाम के समय उजाला होगा, और आज हम देखते हैं कैसे प्रभु हमारे बीच में उजाला कर रहा है। हम कह सकते प्रभु हमारे सामने ये बात पूरी हुई है, जिस समय में हम रह रहे हैं द स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। हमारे सामने इवनिंग लाइट आई है, शाम की रोशनी जगमगा रही है, शाम की रोशनी में वचन खुल रहा है। दिस डे द स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है ईद पेंटेकोस्ट के दिन, प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहा था तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक सामर्थ ऊपर से ना पाओ, और वो ठहरे हैं। 10वें दिन कैसे वो पवित्र आत्मा क्लोवन टंग्स के रूप में, अर्थात जीभ जो विभाजित के रूप में, विभाजन के रूप में उन 120 के ऊपर ठहर गए, और वो पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं। बाकी और भाग निकल गए, कमरे से निकल के भागे, अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं।
16 देशों के लोग वहां पर खड़े हुए हैं। अरे ये तो नशे में धुत है। तो पतरस वहां पे खड़े होके क्या कहते हैं? हम नशे में दोष नहीं है, पहले अभी तो तीसरा ही पहर चढ़ा है। क्या तुम लोग भूल गए जोएल 2 की भविष्यवाणी क्या थी? उस दिन तुम्हारे, मैं अपना आत्मा सबके ऊपर उंडे लूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, वगैरह वगैरह। वो याद दिला रहा है, दिस डे जोएल 2 इज फुलफिल। हर एक वचन की आयत फुलफिल होते हुए देखो। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु आज मेरे जीवन में ये पूरा हो गया, प्रभु मेरे जीवन में ये पूरा हो गया। अब सब कुछ ऑर्डर में होता है, हर चीज समय पे आई। कैसे भाई ब्रैनम को 7 कलीसिया काल दिखाई, कैसे साल दिखाए, सब कुछ दिखाए। हर एक चीज ऑर्डर के अनुसार ही आई। जैसा प्रभु ने बताया वैसा ही पूरा हुआ। उसी समय से 7 कलीसिया काल बीत गए। लूथर आए, वेस्ली आए, पेंटिकॉस्ट आए, और आज लौदीसिया चल रही है संसार के लिए। और लौदीसिया का कैरेक्टर ही ऐसा है, अंधा नंगा और नहीं जानता। तू सोचता है मैं धनी हो गया हूं, लेकिन तू अंधा है, नंगा है और नहीं जानता। दिस डे, जब हम इन हालतों को होते हुए देखो, हम कहें दिस डे रेवलेशन 3:14 ऑनवर्ड इज फुलफिल। आज हमारे आंखों के सामने मेरे भाइयों बहनों सब पूरा हो रहा है। वहीं पे ब्राइड इकट्ठा हो रही है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हाँ? भाई बहनम कह रहे 128 पैराग्राफ के अंदर, नाउ आई आस्क यू टू कंसीडर द एज एंड टाइम वी नाउ लिव इन। अब ये देखें हम किस समय में रह रहे हैं। विद द प्रॉमिस वर्ड फॉर टुडे, बैक इन अदर एजेस मैन कुड से दिस डे दिस स्क्रिप्चर। पुराने समय में जब उनके बीच में जो जो चीजें हुई, प्रॉफिट्स ने, लोगों ने यही कहा कि आज स्क्रिप्चर पूरा हो गया। आज अपने युग में देखें हम कहाँ खड़े हैं। वॉट अबाउट द स्क्रिप्चर फॉर दिस डे, वॉट प्रॉमिस फॉर दिस डे। आज के लिए क्या प्रॉमिस किया था खुदा ने। वेयर आर वी स्टैंडिंग, हम कहाँ खड़े हैं। वॉट आर वी आर लिविंग, हम किस घड़ी में खड़े हुए हैं, रह रहे हैं। क्लॉक, when the clock is beating the scientific clock 3 minutes before midnight, साइंस की क्लॉक बताती है संसार को बर्बाद होने में 3 मिनट है बस। वर्ल्ड हैज गॉट द जिटर्स, संसार कांप रहा है, संसार फॉलिंग अपार्ट है। दिस वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट, ये संसार टूट के बिखर रहा है। द चर्च इज इन बेड ऑफ करप्शन। चर्च का मतलब डिनोमिनेशन करप्शन में है। There nobody knows where they are standing, उन्हें कुछ पता ही नहीं कहाँ पे वो खड़े हुए हैं। What time of day it is, उन्हें कोई मालूम ही नहीं है। डिनोमिनेशन चर्चेज इन बातों से अनभिज्ञ हैं कि आप क्या समय चल रहा है, उनको पता ही नहीं है। Nobody knows what about the scripture for this day, लेकिन आज के लिए स्क्रिप्चर क्या है। द कंडीशन ऑफ द चर्च और द कंडीशन ऑफ द चर्च आज क्या चल रहा है। लौदीसिया कलीसिया का अंधा नंगा अभागा तुच्छ नंगा और नहीं जानता, पागलपन की स्थिति है। दिस डे द स्क्रिप्चर इज फुलफिल। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जब प्रकाश वाक्य 19 में पढ़ते हैं, ब्राइड ने अपने आप को तैयार कर लिया, उसे महीन मलमल कपड़ा पहनाया गया है। जब ब्राइड को तैयार होते हुए देखो एक तरफ, तो हम कह सकते हैं रेवलेशन 19 का पूरा हो गया। ब्राइड इज रेडी। और 22 अध्याय में कह रही है, आत्मा और दुल्हन कहती है हे प्रभु आ, और वहां से प्रभु भी कहते हैं हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो 22 प्रकाश वाक्य भी पूरा हो गया। उन्होंने कह दिया मैं शीघ्र आने वाला हूं। दिस ब्राइड विल नॉट डाई, विल बी कॉट अप इन द रैप्चर। हम देखें ना कैसे कहां रह रहे हैं। संसार टूट के बिखर रहा है, सारे के सारे बर्बाद हो रहे हैं। सब जगह टैक्स बढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स है, सब सारे
करप्शन हो रहा है, सब कुछ बुरा, हर लड़ाइयाँ हो रही हैं, देश विदेश चढ़ाई करेगा, भूडोल होंगे, लोगों के मन घबरा जाएंगे, सारा दिस डे मैथ्यू 24 इज भैया बाइबल को देखो, तब देखो हमारी गाड़ी कहाँ पहुंची है। हर चीज पूरी होती जा रही है। दिस डे दिस स्क्रिप्चर फुलफिल, दिस डे दिस स्क्रिप्चर फुलफिल, दिस डे स्क्रिप्चर फुलफिल। आप देखोगे अब कुछ बचा ही नहीं है, बस अब तो यहां से उड़ करके जाना ही बचा है, क्योंकि बाकी सारी बातें जो लिखी गई थी सारी की सारी पूरी हो गई और कुछ ऑलरेडी पूरी हो रही है। लोग जैसे थे वैसे चले जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। और हम देखते हैं कैसे भविष्यवाणियाँ हुई थी, कैसे इजराइल अपने देश में पहुंचेगा। यीशु मसीह ने कहा था अंजीर का विष का दृष्टांत, सारी बातें पूरी हो गई। और कैसे जब हम देखते हैं लड़ाइयों की ओर देखते हैं और कैसे विश्व युद्ध की ओर संसार बढ़ रहा है। बहुत जल्दी प्रकाशित वाक्य 19 वो आर्मगिद्दोन की लड़ाई भी आने वाली है। जब हम घोड़ों के ऊपर होंगे ना, आवाज यही निकलेगी, एक को स्लू करेंगे वचन के द्वारा, ये गया वो गया, दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। प्रभु आपने जो कहा था वो पूरा हो गया, आपने जो यूहन्ना को पतमस नाम टापू में दिखाया था वो पूरा हो गया। आज सारी बातें पूरी हो रही हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मत्ती 24 तो पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है, आप पढ़ के खुद देख लो, मत्ती 24 ऑलमोस्ट पूरा हो गया। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह, झूठे सब कुछ खड़े हो चुके हैं, सब कुछ पूरा हो गया, ऑलमोस्ट पूरा हो गया। हमारा जाना कहाँ पर है, कुछ नहीं है। 151 बट इन दिस डे देयर इज टू कम अ सपर। एक ब्याह का बोझ होने वाला है, बहुत जल्दी हम और आप उस ब्याह के बोझ में जाने वाले हैं, क्योंकि मत्ती 24 पूरा हो गया, ऑलमोस्ट पूरा हो गया। संसार आर्मगिद्दोन के युद्ध की ओर बढ़ता चला जा रहा है। किसी समय भी हमारे प्रभु की आमद हो सकती है अब, क्योंकि ब्राइड आर्मगिद्दोन का युद्ध संसार पृथ्वी पर रह के नहीं देखेगी, ऊपर से देखेगी और ऊपर से लड़ेगी। तो वो स्थिति सब कुछ डेवलप हो चुकी है और एक सफर आने वाला है। रॉयल सीड ऑफ अब्राहम के लिए एक सफर आने वाला है। दैट एग्जैक्टली व्हाट इट विल बी, a royal bride to the royal promised son। एक रॉयल ब्राइड है, रॉयल सन के लिए प्रॉमिस करी गई है। एज आई स्पोक लास्ट नाइट, वोंट बी ए नेचुरल सीड, इट विल बी स्पिरिचुअल सीड, आत्मिक बीज होगा वो। देयर इज टू बी स्पिरिचुअल ब्राइड राइज अप, एक आत्मिक ब्राइड भी खड़ी होगी, विच विल बी द रॉयल सीड ऑफ द रॉयल फेथ ऑफ अब्राहम, रॉयल सन, जो विश्वास रूपी बीज होगी, रॉयल सीड होगी। पिछले ब्राइड बर्थ पेन के अंदर कैसे भाई ब्रैनम प्रीव्यू ऑफ द ब्राइड देख रहे हैं। बर्थ पेन जब संसार में हो रहा है, पृथ्वी भी आशा भरी दृष्टि से खुदा के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है और करा रही है। वहां एक ब्राइड रेडी है, ब्राइड रेडी है, प्रीव्यू में दिखा दिया, ब्राइड रेडी है जाने के लिए, मैरिज सफर में जाने के लिए। She is to come on the scene in the last days, and the time and the place is promised that given to her। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने मलाकी 4 को भेजा, सारे भेदों को हमारे ऊपर खोल दिया। भाई ब्रैनम ने जितने विजन देखे, 7 विजन सारे पूरे हो गए। 1933 में कैसे वो 70वें आदमी को बपतिस्मा दे रहे थे और कैसे वो लाइट आई, कैसे वो पिलर ऑफ फायर आया और कैसे आवाज आई जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद का पेशरवा था, वैसे तू और तेरा मैसेज मेरी दूसरी आमद का पेशरवा होगा। सारी बातें पूरी हो गई, सारी चीजें पूरी हो गई, सब कुछ पूरा हो गया। अब क्या है भाई ब्रैनम के जीवन में, कैसे संडे को भाई
आशीष भाई सर इज दिस द टाइम का मैसेज दे ही रहे थे। अब वो बातें यहाँ पर भी लिखी है, कैसे उन्होंने फिर विजन देखा, विजन वेस्ट जाने का, और कैसे भाई जैक्सन का ड्रीम, कैसे वो कह रहे हैं भाई बहन हम लोग खड़े हुए हैं पहाड़ के चोटी को, वहाँ से बरसात के कारण वो चोटी के ऊपर कुछ लिखा है, बरसात से पानी ने काटा है, और वहाँ पे कुछ राइटिंग आ गई है, आप वो राइटिंग को वहाँ समझा रहे हो, और आपने एक सब्बल उठाया और कैप को आपने वहाँ से काटा, और जब कैप को काटा तो अंदर एक वाइट रॉक था, वाइट मार्बल रॉक, जिसके ऊपर कभी सूरज की रोशनी पड़ी ही नहीं थी, और आपने कहा इसको देखते रहना। और भाई बहन जूनियर जैक्सन कह रहे हैं आप वहाँ से वेस्ट को चले गए और मैं कनखी से आपको देखता रहा। और पास्टर आशीष भाई ने क्या कहा, जूनियर जैक्सन मैसेज छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट की बात नहीं मानी। वो लेख तो पूरा हो गया, हर एक 6 विजन 6 ड्रीम और 7वां जो विजन था, जो यहाँ पर भी भाई बहन हम बता रहे हैं, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। ये सारी बातें हमारे बीच में पूरी हो गई। दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। कैसे वो पिलर ऑफ फायर उतर करके आया, कैसे उसकी पिक्चर ली गई जॉर्ज लेसी में, और कैसे यहाँ पे भाई बहन हम बता रहे हैं कैसे उन्होंने दर्शन देखा था, एक विजन देखा था कि उनके घर के सामने जब स्टेक गड़े जाएंगे, भाई आशीष ने ये सब ली, यही बातें मुझे नहीं मालूम था इसके अंदर लिखी हैं। जब मैंने मैसेज पढ़ा कल, मैंने देखा अरे यही बातें तो भैया बता रहे थे, यही बातें तो भैया भी ले। मैसेज पहले पढ़ते हैं, कई बार मैंने पढ़ा है इस मैसेज को, लेकिन उतना ध्यान थोड़ा रहता है किस मैसेज में क्या लिखा, उम्र भी हो गई, ध्यान भी नहीं आता। तब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यही बातें संडे को चल रही थी। मैसेज विंडिकेटेड है, दिस डे दिस मैसेज इज फुलफिल्ड। संडे को ये मैसेज पूरा हो गया, क्योंकि भैया ने संडे को पढ़ा यही बातें तो इस मैसेज में लिखी हुई है। और मैं कह सकता हूं दिस इज फुलफिल्ड, दिस मैसेज इज फुलफिल्ड, क्योंकि पास्टर भाई पढ़ रहा है मैसेज, वही बातें 6 ख्वाब और उनका दर्शन, और कैसे स्टेक गड़ा जा रहा, और जब वो देखो वेस्ट को जाना। भाई बहन हम देख रहे हैं उन्होंने 8 साल पहले इस विजन को देखा था, उन्होंने बुक में लिख करके रखा था। उन्होंने कहा सिस्टर मीरा अब चलो हमें वेस्ट पे जाना है, और कैसे वो वहाँ पर चले गए, और कैसे उन्होंने देखा था सनसेट माउंटेन के ऊपर वो भाई इनके साथ हैं, बैंक्सवुड के साथ हैं, भाई शॉर्टमैन के साथ हैं, जेवलिन का शिकार कर रहे हैं, और कैसे वो जब गोखरू निकाल रहे हैं पैंट से कैसे एक बड़ा धमाका होता है, और कैसे वो 7 दूत उतर करके आते हैं, और कैसे उनसे कहा जाता है गो टू जेफरसनविल, तुम जेफरसनविल में जाओ और 7 मोहरों का प्रचार करना। और कैसे वो क्लाउड 26 मील ऊंचा 30 मील ऊपर जाकर ठहर गया, उसकी फोटो ली गई, लाइफ मैगजीन में वो पब्लिश हुई। भाई बहन हम कह सकते हैं, आज हम भी कह सकते हैं दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। और वही क्लाउड आज हमारे बीच में है, दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड अमंग अस आल्सो। वही पिलर ऑफ फायर जो इजराइलियों को लीड करता था, वही पिलर ऑफ फायर जो यीशु मसीह के ऊपर उतर करके आया, वही पिलर ऑफ फायर जो पौलुस को दिखाई दिया, वही पिलर ऑफ फायर जो भाई ब्रैनम पे था, वही पिलर ऑफ फायर आज हमारे बीच में हमें लीड कर रहा है। दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। जो कुछ भी कहा था, देखो मैं तुम्हारे आगे एक दूत को भेजूंगा, तुम उसकी सुनना, और आज वो दूत हमारे साथ है और हमें लीड कर रहा है। दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड, हमें लीड करके लेकर के जा रहे हैं। कैसे भाई बहन हम जा करके उसका फिर प्रचार किया। ये सारी की सारी 2-3 महीना पहले 22 दिसंबर को 1962 को उन्होंने ये विजन देखा था, और उसका प्रचार 30 दिसंबर को किया।
सर इज दिस द टाइम में हमारे पास भाई ले रहे हैं। मैं आगे डिटेल में और नहीं जाऊंगा उसके, भैया उस सब्जेक्ट को ले रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज इवनिंग लाइट हमारे बीच में आई हुई है और जूनियर जैक्सन ने ड्रीम में ही देख लिया था। उन्होंने भाई ब्रैनम की नहीं मानी और वो चले गए। और यहाँ पर आगे चल कर भाई ब्रैनम कह रहे हैं नाउ 182 पैराग्राफ, नाउ अटेंशन अ लिटिल क्लोजर टू आवर डे। अब हमारा ध्यान आज हमारे दिनों में क्या हो रहा है। What does the scripture say about today? आज के लिए स्क्रिप्चर क्या कहता है, एंड अबाउट द टाइम वी लिव इन, और हम किस समय में रह रहे हैं। जीसस स्पीकिंग, आई वोंट हैव टाइम टू टेक देम ऑल बट आई वांट टू टेक दिस वन बिफोर वी क्लोज। एक स्क्रिप्चर भाई बहन हम ले रहे हैं, वो लिखते हैं लूका 17:26 से 30। कैसे इससे पहले जैसे नूह के समय में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के समय में जैसे हुआ, जैसे लूत के समय में हुआ, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के समय में होगा। मनुष्य का पुत्र आए, लूत के समय में क्या हुआ, वहां पर एक अब्राहम था, मनुष्य का पुत्र वहां पे प्रकट हुआ, वहां पर सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री हुई, हम सब जानते हैं। कैसे वहां पर इल्होइम आए, 3 जन आ रहे हैं, अब्राहम बैठा है मड़वे के वृक्ष के नीचे। अब्राहम के पास हम सब जानते हैं ढेर सारे लोग हैं, क्योंकि उसी के पहले तो अब्राहम ने अपने भाई लूत को छुड़ाने के लिए 318 शिक्षित लोगों को लेकर के गया था। 5 राजाओं का पीछा किया था, 5 राजाओं को मार के हार हरा के लूत को छुड़ा लाया था। अब्राहम के पास इतनी सेना थी, अब्राहम के पास इतने लोग थे, बैठा हुआ है, बड़ी संख्या में अब्राहम के साथ लोग थे। वो सदोम में नहीं गया, भाई मैं यहाँ जंगल में लोगों को क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा, कैसे लेकर के जाऊंगा, वहां तो हरियाली है, वहां तो सब कुछ मिल रहा है, मेरे जंगल में यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कोई परवाह नहीं, खुदा प्रोवाइड करेंगे और करते थे अब्राहम के लिए। इतने बड़े लोगों को वो लेकर के चल रहा है साथ में। और कैसे 3 जन आते हैं, 2 जन फिर बाद में हम सब जानते हैं सदोम में चले गए, और कैसे अंधा किया उन्होंने। वहां कोई मिरेकल नहीं किया खास, लोगों को अंधा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा मिरेकल तो वो हुआ अब्राहम और सारा के साथ। जब खा पी चुके, इलोहिम कहते हैं अब्राहम से, अब्राहम तेरी पत्नी सारा कहाँ है। कैसे इन्हें नाम मालूम, कभी सारा से मुलाकात नहीं हुई। अब्राहम से कई बार इनकी मुलाकात हुई, का नाम भी चेंज किया, भिन्न भिन्न रूपों में इलोहिम इन्हें दिखाई दिए, कभी मलकी से देख, कभी कुछ, कभी आवाज के द्वारा, कभी कुछ। लेकिन पहली बार अब्राहम के सामने एक मनुष्य के रूप में, एक इंसानी देह में इलोहिम आके खड़े हो गए। वैसा ही आज होगा, ये आज का चिन्ह है। खुदा एक इंसान को इस्तेमाल करेगा, खुदा एक इंसानी जामे में आएगा। ये आज का प्रॉमिस वर्ड है, और आज आते हैं और हमसे बोलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। दिस डे लूका 17 से 30 पूरा हुआ, हमारे युग में पूरा हुआ, प्रॉफिट के द्वारा एग्रीड। वो आए, उन्होंने सारा वगैरह वगैरह हम सब जानते हैं, निश्चित समय पे मैं आऊंगा और तेरा एक बेटा होगा वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ। सारा हंसी, ये क्यों हंसी? सारा कहती मैं नहीं हंसी। नहीं, तू हंसी थी। प्रभु सारा को मार सकते थे, लेकिन वो इब्राहिम की पत्नी थी, उसे नहीं मार सकते थे। उसी रीति से यदि हम कोई गलती करते हैं, प्रभु हमें नहीं मार सकते, क्योंकि हम किसी की पत्नी है, हम भी किसी की पत्नी है, और वो नहीं मारे जा सकते, तो हम भी नहीं मारे जा सकते। प्रभु को कितना धन्यवाद करते हैं। वही सेवक, यही मिनिस्ट्री सन ऑफ मैन की यीशु मसीह ने करी। जब अपने चेहरे सुन रहे हैं, कैसे
फिर पतरस से कह रहे हैं तू शिमोन है, ये है वो अनबिया, तेरा नाम ये होगा, हाँ, वगैरह वगैरह। कैसे नथानियल से कह रहे हैं, हाँ, ये इजरायली जिसमें गाइल ने यूहन्ना 1 के अंदर है। समय बताने के लिए मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी ही ख़त्म करूँगा, हम लोगों को भी निकलना है, हाँ? भाई लोग 4 बजे जाएंगे, हम लोग अभी निकल जाएंगे, हाँ? जाना है, हाँ? तो जल्दी ख़त्म करेंगे। लेकिन प्रभु ने वही मिनिस्ट्री हमारे युग में भी पूरा किया। हम प्रभु का कितना धन्यवाद करते हैं, और आज भी वो पूरा करते चले जा रहे हैं। इब्राहिम एक बेटे के लिए वेट कर रहा था, सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री हुई और सारा को एक बेटा उत्पन्न हुआ। सो इज द ट्रू बिलीवर वेटिंग फॉर दैट प्रॉमिस सन टू रिटर्न। नोटिस, जस्ट बिफोर द सन अराइव, इससे आज भी हम वेट कर रहे हैं सन ऑफ मैन के आने की, पुत्र के प्रकट होने की। देयर वॉज अ साइन गिवन हिम, एक चिन्ह दिया गया था। Is not the sign of coming son to be revealed to the royal seed of Abraham, that waiting for the royal son, the same it was to father Abraham for the natural son. वो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री एक नेचुरल सन आने के लिए इब्राहिम को दी गई, और आज दुल्हन वेट कर रही है, ब्राइड वेट कर रही है। जीसस सेड सो हियर इन सेंट लूक 17:30, बिफोर दिस टाइम कम that the son of man would be revealed like he did in the days of Sodom, before the destruction of Sodom. Now we are looking for a sign. भाई ब्रैनम ये नहीं कह रहे कि भाई साइन आ गया, क्योंकि वो खुद साइन थे। वो कह रहे हम वो साइन के लिए रास्ता देख रहे हैं। जैसे उस समय इंसानी जामे में खुदा प्रकट हुए और कैसे नेचुरल एक बेटा पैदा हुआ, आज हमारा खुदा, हमारा प्रभु आने वाले हैं, वो हम भी उस सन की बाट जो रहे हैं, और हम भी साइन की वेट कर रहे हैं। देखिए ये प्रॉफिट अपनों कितना हलीम रख रहे हैं। उन्हें मालूम है जो आने वाला था वो मैं हूं, जिसका मलाकी 4 के अंदर जिक्र किया गया वो मैं हूं, और वही मिनिस्ट्री फिर से दोहराई जाएगी मेरे द्वारा। लेकिन वो यहाँ कह रहा है वी आर वेटिंग फॉर द साइन। वो जानते हैं, और वो साइन था सारा टेंट के पीछे है। सारा क्यों हंसी? यही साइन प्रॉफिट के मिनिस्ट्री में सैकड़ों बार खुदा ने पूरा किया, और मैं कहूँगा आज भी प्रभु कल आज युगानुग एक से हैं, और वो पूरा करते हैं। आज भी वो पूरा हो रहा है, पूरा कर रहे हैं। 6 लेटर हैम का बिली ग्राहम थे, लेकिन वो 6 अक्षर वाले हैं। लेकिन एक ही है जिसका 7 अक्षर वाला, जैसे इब्राहिम था, ब्रदर ब्रैनम खुदा ने हमारे समय में भेजा। हम प्रभु का धन्यवाद का। आप कहेंगे हम तो सुनते हैं, कई बार सुन चुके, एक बार और सुन लीजिए, हमारा विश्वास बढ़ेगा। जब ये सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री हमारे बीच में हुई और आज भी हो रही है, ये साइन है एक बेटे के प्रकट होने की, वो पुत्र के प्रकट होने की, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की। जब इन चिन्हों को अपने बीच में होते हुए देखो तो ये जानो उस पुत्र का प्रकट होना कितना निकट है। मैं इसलिए कह रहा हूं, बार बार सुना, एक बार और सुन लीजिए। इन बातों को हमारे बीच में होते हुए देखें, ये सोचना चाहिए अरे ये तो ये चिन्ह पूरा हो रहा है। जब अब्राहम के समय में पूरा हुआ, जब अब्राहम के समय हुआ, एक प्रॉमिस सन आया। जब आज हमारे बीच में हो रहा है, तो जिस प्रॉमिस सन की हम वेट कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। ये चिन्हों से हमें बताता है हम कौन से स्टेशन पे पहुंचे, गाड़ी कहां पे पहुंच गई है। इसलिए बार बार इन बातों को दोहराया जाता है, व्यर्थ में नहीं है। ये बताने के लिए हम जागृत हो, हम किस समय में रह रहे हैं। पूरे समय रोटी कपड़ा मकान के चक्रों में ना पड़े रहे। किसी समय भी प्रॉमिस सन प्रकट हो सकता है, किसी समय भी वो आखिरी तुरी फूकी जा सकती है, किसी समय भी वो आवाज आ सकती है कम अप सिदर, क्योंकि सारी सिचुएशन, सारी सेटिंग जो उस समय थी आज भी पूरी हो रही है और पूरी हो गई है। ये बातें दोहराई इसलिए जाती हैं हम देखें हम किस कॉर्नर पे खड़े हैं, हम कहां पे खड़े हुए हैं, हम कहां पे खड़े हुए हैं।
सबके सारे चिन्ह हमने देख लिए हैं, सब कुछ पूरा हो रहा है। हमारे युग में भी ये चिन्ह बहुतायत से पूरा हुआ और आज भी ये चिन्ह हमारे बीच में पूरा हो रहा है, क्योंकि प्रभु ने हमारे युग में वो प्रॉफिट को भेजा। भाइयों बहनों, डिनोमिनेशन चर्चेज अनभिज्ञ हैं इन बातों के। प्रभु को कितना धन्यवाद हो, प्रभु ने इन बातों को हमारे ऊपर खोला है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम आज प्रभु कैसे अद्भुत चीज़ हमारे ऊपर प्रकट करते चले जा रहे हैं। लुक एट द सेटिंग वी आर टुडे। आज हम देखें हम कहाँ पर रह रहे हैं। लुक एट द चर्च वेयर द सन ऑफ गॉड। आप देखें कलीसिया कहाँ पर है। लुक एट द डिसमल डे। संसार में एक डिसमल डे होता है ना, जब सूरज ही नहीं उगता। जैसे अभी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, सूरज ही नहीं दिखाई दे रहा था, सब जगह अंधकार भी नहीं और उजाला भी नहीं। उसी तरीके से आज क्रिश्चियनडम में है, डिसमल डे है। लुक ऑल द प्रोफेसीज, जो सारी पूरी की पूरी हो चुकी हैं। सदोम की प्रोफेसी, आज बदतर सिचुएशन अमेरिका सदोम से भी है। सदोम में जो पाप होते थे भाई ब्रैनम के समय में ऑलरेडी हो रहे थे, आज वो पाप उससे भयंकर है। लेकिन प्रभु उन्होंने प्रीव्यू ऑफ द ब्राइड भी देखा। आज ब्राइड तैयार होना है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे सेटिंग बिल्कुल सही है। हमारे बीच में दो दूत भी आकर के चले गए, हमारे बीच में प्रॉफिट भी आकर के चले गए। लेकिन वो आए, लोगों को बहका दिया। सारा क्रिश्चियनडम में सारे डिनोमिनेशन बहक गए और आज भी बहके हुए हैं। बट व्हाट अबाउट द इलेक्ट ग्रुप? लेकिन जो ग्रुप चुना हुआ उसका क्या? व्हाट काइंड ऑफ अ साइन आर दे सपोज टू सी? अब वो किस साइन को देखना है? व्हाट आर दे सपोज टू हैव? हालेलुया, इट शैल बी लाइट इन द इवनिंग टाइम। हमारे लिए आखिरी साइन है ये, इट शैल बी लाइट इन द इवनिंग टाइम। जब आप वचन को खुलते हुए देखो, भेदों को खुलते हुए देखो, हालेलुया कहना। प्रभु आपका धन्यवाद हो, ये आखिरी साइन हमारे बीच में चल रहा है। There shall be light in the evening time. अंधकार डिसमल डे है, डिनोमिनेशन में कोई लाइफ नहीं है, लेकिन लाइट हमारे बीच में प्रभु ने उतारी। There shall be light in the evening time. This day God's promise is fulfilled. We know that to be the truth. He is here tonight. He was there. आज वो हमारे बीच में है जैसे वो समय था, क्योंकि उन्होंने कहा देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रभु हमारे साथ हैं, तभी तो रोशनी है। वचन के खुलने से प्रकाश होता है। वचन जहाँ खुलता है वहीं तो लाइट आएगी। वचन नहीं खुलेगा तो लाइट कैसे आएगी? प्रभु को कितना धन्यवाद करते हो, हमारे बीच में है वो। Now to preach it, and I said a while ago, if you preach anything and that is the gospel truth, then God is obligated to vindicate that. जो कुछ भी हम प्रचार करते हैं वो वचन के द्वारा मेल खाता है, खुदा उसको पूरा करेंगे। It that true congregation, amen. Now if that be so, let the God that wrote the word, let the God that made the prophecy, let the God who is God of the word come forth and prove that he is still God. तो उसने वचन लिखा, खुदा ने प्रोफेसी करी, अब वो आए और बताए कि वो खुदा है हमारे बीच में, हमारे युग में। उन्होंने बहुत आज से प्रकट किया कि मैं खुदा हूँ। हमारे बीच में भी वो प्रकट करते हैं, मैं खुदा हूँ तुम्हारे बीच में। वो आज भी है। और आखिरी में 242 पैराग्राफ पढ़ के मैं ख़त्म करूँगा। And the same gospel, same power, same Son of Man that was yesterday is today and will be forever. वही खुदा, वही वचन। ये वचन कभी पुराना नहीं होता। ये वचन हमेशा नया है। ये मैसेज कभी पुराना नहीं होता। 65 का मैसेज ऐसा नहीं 65 में खत्म हो गया। ये आज भी जीवित है 2025 में, नवंबर 25 को
नवंबर 25, 2025 में भी ये वचन जीवित है। प्रचारा गया कुछ साल पहले, 60 साल पहले, लेकिन जैसे बाइबल जीवित है 2000 साल से पहले लिखी गई, आज ये भी जीवित है और ये पूरा होता है। हाँ, प्रभु अपने वचन को पूरा करते हैं, क्योंकि वो कल आज युगानुग एक से हैं। एंड ही विल बी फॉर एवर सेम। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं चलेगा। डू यू बिलीव इट? कांग्रेगेशन से आमेन। देन आई आस्क यू, आई कैन नॉट बी हिम। भाई ब्रैनम कह रहे हैं, अब मैं आपको बता दूं, आई कैन नॉट बी हिम। भाई ब्रैनम कह रहे हैं मैं वो नहीं हो सकता, मैं इलोहिम नहीं हो सकता, बट ही इज हियर। तभी कई बार भाई ब्रैनम ने कहा मैं हट जाता हूं, वो आते हैं और वो टेक चार्ज करते हैं। आज भी कोई खुदा नहीं हो सकता, कोई इलोहिम नहीं हो सकता, किसी को हम इंसान को खुदा नहीं बोल सकते, लेकिन खुदा आते हैं, खुदा आकर के बातचीत करते हैं। एक इंसान को इस्तेमाल करते हैं, इंसान की देह को इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर खुदा आते हैं। और भाई ब्रैनम कह रहे हैं वी आर ओनली अ कैरियर। हम एक कैरियर हैं, जो देह है जिसको खुदा इस्तेमाल करते हैं। और वही सेवा है, वही मिनिस्ट्री मैं कहूँगा प्रभु आज भी कर रहे हैं। कैसे रूप में कर रहे हैं, कौन से रूप में कर रहे हैं? मेरे भाइयों बहनों, आंखें चाहिए देखने में। कई बातें आपको बताई नहीं जाती, कई बातें होती हैं जो भैया हमें नहीं बताते। किस रीति से खुदा की डीलिंग चल रही है, किस रीति से प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे वचन को खोल करके ला रहे हैं। जैसे उस समय वचन खुलता था, आज भी वचन खुल रहा है। प्रभु ने धन्यवाद करते, प्रॉफिट के द्वारा सब भेद खुल गए, लेकिन हमें कौन समझाएगा? प्रभु हमें खोल खोल के समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कल आज युगानुग एक से हैं। आज ये स्क्रिप्चर फुलफिल। गॉड ब्लेस यू। मैं यहीं तक रखूंगा। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मैं सुनील कालप से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी कैसे आप आते हैं प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद देता हूं आपके इस गुण के लिए कि आप कभी बदलते नहीं। आमीन। शुरुआत में आपको पसंद था अपने बच्चों से बातचीत करना प्रभु। दिन के ठंडे समय में आप आते थे अपने बच्चों से बातचीत करने के लिए प्रभु। आज भी आपका वो गुण बदला नहीं प्रभु। आप आते हैं अपने बच्चों से बातचीत करते हैं प्रभु जी। कैसे आप एक वेसल को तैयार करते हैं अपनी बातों को कहने के लिए, वैसे ही आप अपने बच्चों के हृदयों को भी उभारते हैं प्रभु जी, अपने भवन में लेके आते हैं। आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि आपके भवन में आने से सदैव लाभ ही होता है। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। इस संदेश के लिए आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। कैसे आप हमारे टाइटस भाई में से होते हुए बता रहे हैं, आज कितने सारे स्क्रिप्चर के लिए हम कह सकते हैं कि आज ये लेख हमारे सामने ओ प्रभु जी, आप अपने वचन को पूरा करते हैं प्रभु जी। आपका बहुत नाम मुबारक हो प्रभु। केवल एक ही बात रह गई है प्रभु जी, जिसके लिए हम बड़ी ही अपेक्षा से वेट कर रहे हैं प्रभु जी। हमारा यहाँ से उठाया जाना हो सके। और हम जानते हैं प्रभु जी कि आकाश और पृथ्वी तो टल सकते हैं, लेकिन आपका कहा हुआ वचन हरगिज नहीं टलता। आमीन आमीन। इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आमीन। आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने हमें ऐसे समय में रखा प्रभु जी। इस भविष्यवाणी की पूर्तिकरण के समय में आपने हमें एक समय आपने अपने चेलों को कहा कि धन्य है तुम्हारी आंखें जो इन बातों को तुम देखते हो, और धन्य तुम्हारे कान जो तुम इन बातों को सुनते हो, क्योंकि बहुत से राजाओं और भविष्यवक्ताओं ने चाहा कि इन बातों को देखें और सुने, परंतु उनके समय में वो नहीं हुआ प्रभु जी। लेकिन आपने हमें ऐसे समय में रखा प्रभु जब हम इस संपूर्ण वचन के पूर्तिकरण के समय में हैं प्रभु। मैं आपका इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपसे एक ही विनती प्रार्थना है कि हमारे मन इस संसार की खुमारी में ऐसे सुस्त ना हो जाएं प्रभु जी। जैसे पहली निकासी के समय का उदाहरण हमारे सामने है प्रभु कि वो 400 साल की गुलामी उनकी खिंच के 430 साल की हो गई प्रभु। ऐसा ही हमारे साथ ना होने पाए प्रभु, पर हम पूरी अपेक्षा और पूरे व्याकुलता के साथ प्रभु जी उसमें लगे रहें प्रभु, जस्तुजू में कि हम आपके साथ उठाए जाएं, क्योंकि तमाम भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी, तमाम हालात दुनिया के वैसे बन चुके हैं प्रभु जी। बस केवल अब और तब में यहाँ से उठाए जाना है। आमीन। आप हम में से हर एक को ऐसा तैयार करें प्रभु यीशु मसीह, जैसा आपके वचन में कहा है कि आपकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया।